हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। एनएचपीसी में अगर बात करी जाए तो आज फिर से काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। पिछले सेशन पर भी हमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली, खासकर आज पावर जनरेशन सेक्टर में या ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में रैली देखने को मिली है। अब इस रैली के पीछे का रीजन भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ अभी के टाइम जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस पर क्या रिपोर्ट देखने को मिल रही है, क्या अपडेट नज़र आ रही है, तो ये चीज़ भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ Q2 के पहले कितना रिकवर हो सकता है, क्या आने वाले रिजल्ट्स के पहले 52 सप्ताह का जो हाई है वो रिकवर हो सकता है या नहीं, तो ये भी चेकआउट करने वाले हैं। तो जानकारी अहम रहने वाली है। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स को लेकर एसएसपी का क्या प्री आउटलुक्स नज़र आ रहा है, पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस 28.48 पे देखने को नजर आई है। साथ ही साथ इंट्राडे का अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। इंट्राडे की जो हाई प्राइस थी वो 88.87 तक देखने को मिली है, जो काफ़ी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि लगातार रिटर्न पे रिटर्न कंपनी वापस रिकवर कर रही है। पिछले 5 सिंगल सत्र के दौरान 12% से अधिक का रिटर्न प्रोवाइड किया, तो 1 मंथ में अगर बात की जाए तो 7% की रिकवरी नजर आई है। तो बैक टू बैक जो रिकवरी नजर आई है उसमें वॉल्यूम का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम कुछ और भी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि नोवामा की तरफ से, आनंद राठी की तरफ से और सेल्सा ब्रोकरेज की तरफ से भी काफ़ी अच्छी राय हमें देखने को पिछले टाइम जो नज़र आ रही थी, तो उनका कहीं ना कहीं जो असर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। और अभी के टाइम कंपनी के कुछ जो लास्ट टाइम में कुछ जो कॉर्पोरेट कार्रवाई वगैरह हमें देखने को मिली थी, जिसमें कंपनी के डिविडेंड वगैरह कंपनी ने जैसे अनाउंसमेंट किए थे, पर अभी हाइड्रो पावर जनरेशन सेक्टर का जो फ्यूचर है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पर अभी के टाइम अगर कुछ रिपोर्ट अगर देखते हैं तो वैश्विक के स्तर पर अगर चीज़ें अगर चेकआउट करें तो वैश्विक विकास से जो अभी के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार पिछले टाइम की जो मैंने भी आप लोग को पहले भी रिपोर्ट वगैरह आपको जो चेकआउट करवाई थी, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2050 तक वैश्विक जल विद्युत क्षमता को दोगुना करने का जो अनुमान है वो भी के टाइम देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय जो फोकस है वो भी के टाइम देखने को मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जब लगातार नेट जीरो गोल्स देखने को मिलते हैं तब वापस से जो रिकवरी थी वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। और भारत में अगर विस्तार को लेकर अगर बात की जाए तो भारत पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य 2031-32 तक अपनी जल विद्युत क्षमता को 67 गीगावाट से अधिक तक बढ़ाना है, जो 50% से अधिक की वृद्धि होने वाली है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर काफ़ी शानदार चीज़ें जो है अभी के टाइम इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ लगातार गवर्नमेंट भी इस चीज़ में काफ़ी अच्छा सहयोग जहाँ पे कर रही है, तो एक अच्छा रिटर्न का भी जो है एक जो कैपेबिलिटी वगैरह जो है देखने को मिल सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। और जहाँ अभी आउटलुक जो देखने को मिल रही है एक्सपर्ट के मुताबिक कि 50% से अधिक की वृद्धि रह सकती है। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं जिसमें पंप स्टोरेज जल विद्युत योजना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कंपनी के पास काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट परियोजनाएं चल रही है रिसेंटली रनिंग में, जो अभी इन पर कंपनी कारोबार कर रही है, कार्य कर रही है, उनको जो है कंप्लीट करने में लगी हुई है। साथ ही साथ जो चुनौतियाँ और विस्तार जो है वो अभी के टाइम बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाओं का पारिस्थितिक तंत्र, नदी पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय समुदाय पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पर ये सब चीज़ें एक सीमित समय के लिए रहने वाली है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ग्रेड स्थिरता, बहुउद्देशीय जो लाभ है वो इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। और इन्हीं की वजह से जो आने वाला भविष्य है वो और भी सुनहरा देखने को नज़र इसी वजह से आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल डेटा में अगर यहाँ पे फिर से एनएचपीसी को अगर एनालाइज अगर किया जाता है तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे वीक पॉइंट जो निकल के आ रहा है, जिसमें 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है तेज़ी से वापस 50 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ अप साइड पे टर्न करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन यहाँ पे जो ग्रीन इंडिकेटर है वो आपको ये संकेत कर रहा है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, पर रेड इंडिकेटर जो रेड लाइन वाली जो है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये संकेत करता है कि यहाँ आने वाले टाइम के लिए जो उतार चढ़ाव है वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और इसी बदौलत यहाँ पे जो डेथ क्रॉसओवर बन सकता है। पर आज जो आरएसआई इंडिकेटर है ओवरबॉट जोन पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर से नजर आ चुकी है। पर धीरे धीरे जो एसएम इंडिकेटर थे उन सबसे अभी के टाइम ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज की वॉल्यूम 3 करोड़ रही है, लास्ट सेशन की भी 3 करोड़ देखने को मिली थी। तो बैक टू बैक वॉल्यूम में काफ़ी बढ़िया रिकवरी नजर आई है, और ये
अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को यही मिल रही है, क्योंकि अभी आगे चलकर Q2 के जो नंबर्स की एसएसपी है वो कैसी आती है। जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि पिछले टाइम भी जो एसएसपी में जो इंपॉर्टेंट डेटा ये देखने को मिला था कि लगातार FIDI ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया था। तो इस बार भी जो टैरिफ वगैरह जहाँ पे देखने को FI का डाटा में हमें बड़ी जो है गिरावट देखने को नज़र आ रही थी, तो ट्रम्प की तरफ से भी जो है वापस अपनी टैरिफ वगैरह ले ली गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ वगैरह पर जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ट्रम्प पे जो है फिर इन सब चीज़ों को समझता हुआ नजर आया है, तो अपनी जो टैरिफों पर फिर से जो है कहीं ना कहीं सुधार करता हुआ नजर आया है। और भी यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिल रही कि FI के इन्वेस्टर फिर से अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर अट्रैक्शन देखने को मिलता है FI इन्वेस्टर में तो SSP बढ़िया आ सकती है, और नंबर्स की भी जो प्री आउटलुक्स है वो बेहतरीन देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है अगले साल FY 26 का, तो FY 26 के बजट के दौरान काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गवर्नमेंट पहले से रेडी कर रखी है, तो वो भी यहाँ पे जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी, यानी कि वो भी बता दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के टाइम बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।